हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज विपिन यादव। कि पानी की कीमत प्यासे को पता होती है, कि पानी की कीमत प्यासे को पता होती है, हीरे की कीमत एक जौहरी को पता होती, कि हीरे की कीमत एक जौहरी को पता होती है। खुले आसमान और खुली हवा की कीमत एक कैद पक्षी को होती है। जो तिल तिल कर मिट गए इस वतन के लिए, जरा उनसे जाकर पूछो आजादी की कीमत क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 15 अगस्त की 78वें 15 अगस्त की हम विपिन यादव की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कि अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। मरेंगे भी तो इस वतन के लिए और जिएंगे भी तो इस वतन के लिए। अगर मरने के बाद मेरी अस्थियों को अगर कोई गंगा में फेंक देगा और वहां भी कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, ये वो देश है जहां पर अनेकों लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी है। हमारा देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ है, ऐसे ही गांवों में और घरों में बैठकर हमारा देश नहीं आजाद हुआ। हम तो खुद नसीब है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया, लूट लूट कर यहाँ से ले गए, खजाना ले गए, जो चीज वो पाते थे सब उठा करके ले गए। उन्होंने हमारे देश को निकम्मा बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो देश है, वो धरती है जहां पर वीरों ने अपने खून का कतरा कतरा बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीरों की धरती है यहाँ पर। लेकिन इस क्रांतिकारी देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, दुख तो तब होता है, चोट हृदय को तब लगती है जब ये क्रांतिकारी देश में क्रांति युवाओं के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश का जो युवा है वो भटक रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जाकर फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। उन्होंने परवाह नहीं की। उनकी माँ ने कहा कि बेटा शादी कर ले, गोरी गोरी दुल्हन आएगी, तुझे बनाकर रोटियां खिलाएगी, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, ऐसी ऐसी बातें उसकी माँ कहा करती थी। तो अब भगत सिंह ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मैंने अपना शरीर इस आजादी के लिए बलिदान कर दिया, इस मातृभूमि को एक बार सौंप दिया, मैं अपना शरीर किसी को नहीं देना चाहता। और घर छोड़कर चले गए चंद्रशेखर आजाद के पास और एक जंग छेड़ी और अपना नाम विश्व में अमर कर दिया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। वो युवा थे। हम आज का युवा क्या कर रहा है? 4 इंच की दीवार पर कोमल अंगों से, कोमल हाथों से, अंगूठे से सिर्फ उस 4 इंच की दीवार को घिस रहा है। इस तरीके से हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। और हमारे देश को यदि आगे बढ़ाना है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसको जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेशन को फैलाना पड़ेगा। जब तक एजुकेशन डेवलप नहीं होगी तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। एजुकेशन हर जो गरीब लड़का है, जो हमारा गांव का किसान है, उसको भी पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में घट रही है कि बढ़ रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है। एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि क्या चीज हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है। और किसानों के हित में